हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के बीच एक बार पुनः आ चुके हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात करूंगा जो कि आप लोग के लिए रहेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एएनएम 10,709 के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो वैकेंसी तो क्लियर होंगे ही, उसकी तो कंप्लीट आप लोग को पूरा प्रोसेस होगा ही। लेकिन अब एएनएम का जो पोस्ट का नेम है, इसमें बदल करके कुछ और सुधार किया जाएगा। यानी कि अब आप लोग एएनएम में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड एएनएम हो जाएंगे। इस नाम की तरफ यहाँ पर बिहार सरकार बढ़ रही है, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जो यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई है, इस पर भी लागू होंगे। यानी कि ये जो जितने एएनएम बन करके तैयार होंगे, इन सारे लोगों को जो नौकरी मिलेंगे, इन सारे एएनएम का नाम यहाँ पर बदल दिए जाएंगे। पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि एएनएम की नई नौकरी भी आने वाली है। बिल्कुल रूप से मैं बार बार इस चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए एएनएम की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। नहीं तो जब वैकेंसी आ जाएंगे तब तैयारी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से तैयारी करिएगा तो बेहतरीन तैयारी होगा। और आपने एएनएम की जो कोर्स किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, तो वो बिल्कुल रूप से आपके नज़र में बने रहेंगे। चलिए हम वीडियो को और भी आगे यहाँ से बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आप भी एएनएम का तैयारी करना चाहती हो तो आप लोग अभी भी विलंब मत करिए। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज करके आप लोग एएनएम का नोट्स मंगा लीजिए, नोट्स ले लीजिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे एएनएम हैं जो बीटीएससी के भरोसे बैठे हुए हैं। देखिए, बीटीएससी का जब क्लियर होना होगा तो आपकी उसमें नौकरी लगनी होगी, तो लगेंगे ही। लेकिन उसके भरोसे बैठने से क्या फ़ायदा। घर बैठी हो, अगर आप जॉब नहीं कर रही हो तो बिल्कुल रूप से नोट्स लेकर के पढ़ते रहिए। क्योंकि आप जब तक इस चीज़ को पढ़ते नहीं रहेंगे तो आप जो भी ट्रेनिंग की है लगभग थोड़ा थोड़ा से भूलते जाएंगे। इसीलिए अभी से पढ़ाई शुरू करिए। नहीं जॉब है तो पढ़ते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आखिरी दम तक पढ़ते रहिए। तो आपके लिए बेहतरीन नोट्स लेकर के आया हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन का नोट्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑल एएनएम सब्जेक्ट है। आपकी एग्जामिनेशन में आपकी जो नौकरी का फॉर्म आएंगे वैकेंसी का, बेहतरीन रूप से उसमें काम करेंगे। और आपको सिर्फ 200 रुपये यहाँ पर फी पेड करना है और टोटल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में हम डाल देंगे पीडीएफ, और आपको ये फी गूगल पे या फ़ोन पे से आसानी से कर सकती हो और आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ अभी पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत आपको एएनएम की तैयारियाँ, तो ट्रेनिंग तो आपने कर लिया, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेंगे या आपकी नौकरी लगने वाली है तो उसकी तैयारियां पहले से कौन करा रहे हैं? कोई नहीं करा रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए सिर्फ कम फी में, इतना सा कम फी में आपको यहाँ पर नोट्स के साथ साथ एक एक क्वेश्चंस का क्लास ले रहा हूँ। आप लोग खुद सोचिए, इतनी कम फी में, इतनी कम सारी चीज़ों में यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला ना तो है, ना ही आएंगे। आप लोग देख लीजिए, आगे भी कोई अगर आती है तो आपको इतने कम फी में पढ़ाने वाले यहाँ पर कोई नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोग समझिए और फटाफट व्हाट्सअप करके यहाँ से पीडीएफ ले सकती हो। चलिए, हम जो मैं बात करने वाला हूँ बीटीएससी से रिलेटेड, मैं उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी जो डिटेल्स जानकारी है वो मैं अब आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एक जानकारी यहाँ से क्लियर करेंगे कि 8 फरवरी के डेट में, यहाँ पर याद रखिएगा, 8 फरवरी के डेट में कैबिनेट में बैठक हुआ था। और जब कैबिनेट में बैठक हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब बिहार में जो नर्सिंग जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी नर्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो नर्स की बात करेंगे तो एएनएम की नर्स हो, या फिर वो जीएनएम की नर्स हो, या फिर वो बीएससी नर्सिंग की नर्स हो, इनकी एक अलग कैडर बनेगी। ये एक अलग सिस्टम रहेंगे। ये नर्स के श्रेणी में आ रहे हैं तो इसके लिए नर्स कैडर यहाँ पर बनेंगे। और इन सारी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। अब इसी परिवर्तन के दौर में अगर हम आप लोग को दिखाएंगे तो जीएनएम के बारे में हम आपको कल बताए थे। जीएनएम के जितने भी यहाँ पर नर्स हैं, वो सारे कैंडिडेटों को नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिए गए हैं। अब नई जो वैकेंसी आएंगे उसमें नर्सिंग ऑफिसर पद आएंगे। नर्स का जो पोस्ट आते थे जीएनएम का, वो नर्स का पोस्ट, नर्स ग्रेड ए का ख़त्म करके नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट बना दिया गया है। सेम उसी तरह से सिस्टर, अब जितने भी एएनएम की, यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, एएनएम का, अब जितने भी एएनएम का यहाँ पर सिस्टर है उसे एएनएम नहीं कह करके
एएनएम को नर्स ग्रेड बी कहा जाएगा। अब देखिए पहले आप लोग को एएनएम कहे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग को नर्स का नाम रख दिया गया है, वो भी नर्स ग्रेड बी का नाम रखा गया है। तो अब बीटीएससी का वैकेंसी जब क्लियर होगा और उसके माध्यम से जितने भी नौकरी में ज्वाइनिंग करेंगे उन सारे कैंडिडेटों को नर्स ग्रेड बी का नाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और आप लोग को बहुत ही अविलंब जितने पहले से नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भी नाम में परिवर्तन करके नर्स ग्रेड बी यहाँ पर रखे जाएंगे। तो चलिए ये एक तरह से खुशखबरी है कि आप लोग का नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये नाम थोड़ा सा अच्छा है, नर्स कहे जाएंगे, ग्रेड बी कहे जाएंगे, एएनएम से थोड़ा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। तो ये एक यहाँ पर आप लोग के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब नई वैकेंसी की मैं जो बात कर रहा हूँ तो आप लोग को मैं जानकारी बिल्कुल रूप से क्लियर कर देता हूँ। एएनएम की वैकेंसी 2023 में पक्का आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों को सोचना है कि बीटीएससी की वैकेंसी चल रही है तो कैसे आ जाएंगे एएनएम की नई वैकेंसी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ बीटीएससी की वैकेंसी से एएनएम की जो नई वैकेंसी है उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार बता देता हूँ, बिहार में 2 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, एक है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, एक है बिहार स्वास्थ्य विभाग। नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं, उसमें इसका बहुत अहम भूमिका होता है। लेकिन डायरेक्ट जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिहार सरकार के अपनी विभाग है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन में बिहार सरकार के विभाग तो है ही, लेकिन इसमें भारत सरकार के माध्यम से चले जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते होंगे भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम। तो एनएचएम का जो यहाँ पर यूनिट है ये पूरे देश में है। तो इसी तरह से बिहार में भी राज्य स्वास्थ्य समिति बनाया गया है और इसमें जो बहाली किए जाते हैं वो भारत सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से एएनएम की बहाली किए जाते हैं। तो इसकी बहाली हमेशा चलते रहता है। आप लोग देख लीजिएगा एनएचएम के वेबसाइट पर से, नेशनल हेल्थ मिशन के वेबसाइट पर हमेशा वैकेंसी किसी न किसी पोस्ट के आते रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर डॉक्टर्स की बहाली आते हैं या फिर कोई बड़े बड़े पोस्ट की बहालियाँ आती है। तो इसलिए एनएचएम के तहत बहाली होते रहते हैं, न्यू वैकेंसी आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 वैकेंसी की आगाज किया गया है। तो अभी से क्यों नहीं तैयारी करें, और तैयारी करने के लिए आपके मैं साथ हूँ। तो चलिए सारी जानकारी समझ गए होंगे, वैकेंसी भी आने वाली है ये भी समझिए, नाम भी परिवर्तन किया ये भी समझिए। बाकी बीटीएससी की जो काउंसलिंग होगी वो सारी प्रक्रिया मैं पहले भी बता रखा हूँ। अब जब काउंसलिंग की डेट आएंगे तो और क्लियर करके मैं पूरी बातें यहाँ पर पूरी करने के लिए आप लोग के साथ आऊँगा। चलिए इस वीडियो को मेरे प्यारे सिस्टर यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर एएनएम के सिस्टर हैं, जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर गया है, वो कृपया करके बीटीएससी से रिगार्डिंग कॉल करके मत पूछिए। बीटीएससी से रिगार्डिंग हम सारी बातें यहाँ पर आप लोग की वीडियो में ही बता देते हैं। आप लोग को कोई जानकारी लेनी हो ना तो मैसेज कर दीजिए, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ पर ड्यूटी करते रहते हैं, फ़ोन उठाने में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो कॉल ना करके मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके सारी बातें सब कुछ वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, तो बेहिचक कर सकते हैं। ये भी बात समझिए। तो अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट वाला वीडियो आज देख लूँगा कि बहुत सारे कमेंट आया हुआ है, उसको बना दूंगा। उस पर जो स्पेशल कमेंट होगा उसको लेकर के आप भी अपना कमेंट करिएगा, आपका भी कमेंट अच्छा रहेगा, उस पर भी आपके लिए भी वीडियो बन करके आएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। थैंक यू।